नमस्कार दोस्तों, रामान एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा विषय है सूर्य और शुक्र का आपस में कॉम्बो। इसका क्या प्रभाव है, इसका आपकी कुंडली के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या असर आता है इन सब चीजों का। देखिए, ये कॉम्बिनेशन बहुत सारी कुंडलियों के अंदर पाया जाता है, सूर्य और शुक्र। क्योंकि उसका कारण सुन लीजिए क्या है कि सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जिसके बहुत करीब या तो बुध ग्रह रह रहे हैं, या फिर वीनस, शुक्र। या तो एक बॉक्स पीछे होगा शुक्र, या एक बॉक्स आगे होगा, या बिल्कुल साथ में होगा। अगर ये बिल्कुल साथ में हो जाए तो इसका क्या दुष्ट परिणाम, क्या गलत प्रभाव और क्या अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। देखिए, इसमें मैं आपको एक बहुत चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूं। सूर्य, भगवान सूर्य देव को आग का गोला माना गया है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये अग्नि तत्व से प्रेरित है। शुक्र क्या है? शुक्र है ये लव, प्यार, रोमांस से इनका लिंक है। अब एक चीज आप ध्यान से समझिएगा कि जो आग है, आग की कोई एक नेचर है, वो जला देती है। ना तो वो अपना देखती है, ना वो पराया देखती है। अब सूर्य एक मेल प्लेनेट है और जो शुक्र है ये एक स्त्री प्लेनेट है। पहले तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में ही नहीं बनता है। अब हम बात कर रहे हैं सूर्य शुक्र अगर एक, चार, सात, 10 या किसी भी अन्य बॉक्स में हो जाए तो इनके परिणाम क्या आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये मैट्रिमोनियल लाइफ को खराब करेंगे। लव, प्यार, रोमांस, हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि रमन जी, हमारी जो फ्रेंडशिप, दोस्ती होती है, या हमारा एक सर्कल है, कुछ टाइम के लिए ही होता है। वो कंटिन्यू नहीं है। एक होता है कि जो कुछ लोगों की फ्रेंडशिप है, या वो किसी भी तरह का आपस में एक रिलेशन है, वो बहुत लॉन्ग रन होता है। लेकिन जब सूर्य शुक्र इकट्ठे हो जाते हैं तो अब ये समझिएगा कि उस रिलेशन की जो एक्सपायरी डेट है बहुत जल्द है। या तो वो कुछ वीक्स के लिए होगा, जो महीनों के लिए होगा, सालों में वो रिलेशन कभी नहीं जाएगा। सूर्य, जैसे मैंने बताया है, सूर्य की अपनी एक अलग नेचर है। सूर्य किसी को बर्दाश्त नहीं करता है। आग, अग्नि जब जलेगा तो शुक्र अस्त हो जाएगा। जब शुक्र अस्त हो जाएगा तो आप इस चीज को समझ के चलिएगा कि शुक्र लव, प्यार, रोमांस, मैट्रिमोनियल लाइफ, आपकी लग्जीरियस लाइफ को खत्म करेगा सूर्य। उस बंदे को हेल्थ इश्यू बहुत रहेंगे, एलर्जी, इन्फेक्शंस, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। जैसे ही मौसम चेंज होगा तो अब ये समझिएगा कि उसको तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगी, जिसका सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं। अब शुक्र अकेला यहां पे कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप इन दोनों ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे और इनके बहुत बुरे परिणाम, घातक परिणाम क्या हो सकते हैं, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। देखिए, सूर्य शुक्र अगर इकट्ठे हो जाए तो हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमें ना चाहते हुए भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। पत्थरी हो जाना, किडनियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना, या हमें हमारी बॉडी के अंदर जो एक नीरसता है वो ज्यादा हो जानी। जिसे नीरसता को मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो हैप्पीनेस खत्म सी हो जानी, ब्लैक एंड व्हाइट। बहुत कुछ कर देना चाहते हैं ये लोग, लेकिन हो ही नहीं पाता है। अपनी तरफ से ये 100% अपना 100% देते हैं किसी भी काम को, किसी भी चीज को, लेकिन वो चीज सफल नहीं हो पाती है। तो बात कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको इसके दुष्परिणाम बता दिया। अब इनके अच्छे परिणाम क्या हैं। सूर्य शुक्र अगर इकट्ठे हो जाएं तो इसमें मैं आपको एक यहां पे बता दूं, डिग्रिकली भी देखना पड़ता है। अच्छे परिणाम के अंदर मैं ये बोलूंगा कि आप इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ेंगे, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होंगे, और आप एक तरक्की की तरफ चलेंगे। प्रॉब्लम्स तो आनी है, वो तो आती रहेंगी। एक चीज और मैं यहां पे क्लियर कर दूं, सूर्य शुक्र अगर आपके इकट्ठे हैं कुंडली के अंदर, तो अगर आपको उन सब चीजों का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, चार्ट डे बाय डे नीचे की तरफ जा रहा है, आपको स्टोन अगर सूर्य का पहनते हैं तो शुक्र खराब हो जाएगा। लोगों की कॉल्स आती हैं कि हम हीरा पहनना चाहते हैं, लेकिन जब चार्ट देखा जाता है तो सूर्य शुक्र इकट्ठे होते हैं। हीरा पहना ही नहीं जा सकता है। हीरा पहनेंगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब अगर रूबी पहनेंगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये जो कॉम्बो के सिस्टम है ये बहुत ही घातक है। फर्स्ट ऑफ देम, आप अपना कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं।
ऐसे नहीं है कि आपने हीरा ले लिया, हीरा कौन सा सस्ता है, हीरा भी तो एक महंगा पत्थर ही है। रूबी अगर आप ले रहे हैं तो रूबी भी सस्ता नहीं है। इसके कुछ टिप्स हैं, इसके कुछ हल हैं, वो आप करेंगे तो आपको फर्क आएगा। कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उससे पता लगेगा ये कॉम्बिनेशन अच्छे के लिए है या गलत के लिए है। दोस्तों नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पे मेरे को कॉल करें। पर्सनली आके चंडीगढ़ ऑफिस में मेरे से मिल भी सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा, ऐसे नहीं आना, रश बहुत होता है। हाँ, अगर आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया है तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि मैं कोशिश करूंगा आपको और बढ़िया से बढ़िया कॉम्बिनेशंस के बारे में आगे क्लियर करता चला जाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डे बाय डे नए अपडेट्स आते रहें। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।